हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में। जो प्रथम ब्रह्म रसायन है, इसका वर्णन आचार्य चरक द्वारा चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पाद यानी जो हमारा रसायन पाद है, रसायन अध्याय है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी अभ्य आम्लकी अध्याय, उसमें प्रथम ब्रह्म रसायन का वर्णन किया गया है। तो अब प्रथम ब्रह्म रसायन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमें इसको जानना ज़रूरी है कि कैसे बनता है और एग्ज़ाम में हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जो प्रथम ब्रह्म रसायन है उसको याद करने के लिए हम लोग इसके 4 सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी भी काम को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वैसे ही प्रथम ब्रह्म रसायन को बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्म रसायन जो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो अब नेक्स्ट आता है सबसे पहली बात कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स हैं जो हम इस ब्रह्म रसायन में डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पांचों पंचमूल की। तो जो पहला कंटेंट आता है ब्रह्म रसायन का वो होता है पंचमूल। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास पंचमूल हैं जिनके नाम हैं बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, तृण पंचमूल और पुनर्नवादि पंचमूल। पुनर्नवादि पंचमूल को मध्यम पंचमूल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास पांचों प्रकार के पंचमूल हैं, इनको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे ब्रह्म रसायन की फॉर्मुलेशन में। किसके साथ? तो आम्लकी और हरितकी के साथ। चैप्टर का नाम ही था अभ्य आम्लकी, तो अभ्य और आम्लकी तो डलेगी ही डलेगी। इसके अलावा ये पांचों के पांचों पंचमूल के कंटेंट्स डलने वाले हैं। अब ये टोटल कंटेंट्स कितने हो जाते हैं? 25। ठीक है, अब हमने लेना है इनको 10-10 भाग में। ठीक है, आपने ये पांचों के पांचों पंचमूल के कंटेंट्स 10-10 भाग में ले लेने हैं। फिर इसके बाद इनको 10 गुना जल में डालकर बनाना है इनका क्वाथ। ठीक है, तो हमने 10-10 भाग में ये कंटेंट्स ले लिए हैं। 10 गुना जल में डाल के इनका क्वाथ बनाएंगे और फिर इसको पकाएंगे कब तक? जब तक इसका 10वां अंश जो है, मतलब 10th पार्ट जो है, वो शेष न रह जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने क्या किया? पांचों पंचमूल के कंटेंट्स लिए, उनको 10 गुना पानी में डालकर उसका क्वाथ बनाया है। अब वो क्वाथ जो है वो 10वां अंश शेष रहने तक हमने पकाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, वो आता है मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करने का, जो कि हमारे पास अभ्य और आम्लकी। तो इसमें हम लेंगे 1000 हरितकी और 1000 ही क्वांटिटी में हम लेंगे आंवला। 1000 हरितकी और 1000 आंवला, इनका हमने लेना है मज्जा। तो इनकी गुठलियाँ निकाल कर इनको एक सूती कपड़े से छान कर इनकी मज्जा को हम लोग अलग कर लेंगे ताकि उसमें कोई रेशे ना रह जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। वेरी इजी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्वाथ बनाया था जिसको हमने छान कर साइड पे रख लिया था और सेकंड में हमने मज्जा ले ली। अब हमारा जो आएगा नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम इन दोनों को मिला देंगे। तो जो आपके पास क्वाथ बना था उस क्वाथ में मज्जा डालकर हम क्या करेंगे? पकाएंगे। ठीक है, तो आपने क्वाथ में मज्जा को डालकर पकाना है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे प्रक्षेप द्रव्य। क्या ऐड करेंगे? प्रक्षेप द्रव्य। तो अब हम याद करते हैं कि प्रक्षेप द्रव्य क्या आते हैं इसके अंदर। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जब हम घरों में क्या करते हैं, कोई खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें हम ऐड करते हैं मसाले। तो ये जो प्रक्षेप द्रव्य है ये भी हमारे मसाले हैं। तो बहुत बड़े इजी नाम है। सबसे पहला है पिपली, फिर हल्दी, दालचीनी, इलायची, नागकेसर एंड मुलेठी। ठीक है, तो ये हमारे हैं
प्रक्षेप द्रव्य। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिपली हो गई, काली मिर्च, हल्दी, फिर दालचीनी, इलायची और नाग केसर, ये चतुर्जात के कंटेंट्स हैं। इसमें सिर्फ तेज पत्ता नहीं है, बाकी तीनों कंटेंट्स हैं, इसके अलावा मुलेठी। अगर आपको ये सारे कंटेंट नहीं होते तो कोई भी एक या दो नाम लिख के आप आदि का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। ठीक है, तो पिपली, हल्दी, दालचीनी, इलायची, नागकेसर और मुलेठी आदि प्रक्षेप द्रव्य को हम लोग इस क्वाथ और मज्जा में मिलाकर इनको पकाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। सबसे पहला हमने बनाया था क्वाथ। क्वाथ किसका? तो पांचों के पांचों पंचमूल का क्वाथ। फिर हमने क्या किया? हमने बनाया मज्जा लिया, किसका? हरितकी और आमलकी का। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके पका दिया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने इसमें प्रक्षेप द्रव्य भी मिला दिया। तो यहाँ तक सारे समझ आ गए हमको। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल स्टेप में, जहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? पाक करेंगे इसका घृत और तेल में। तो नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है? हमने लेने हैं तेल, घी और मिश्री। ठीक है, जो ब्रह्म रसायन के कंटेंट्स हैं या जो प्रथम इस चैप्टर में सभी के सभी जो योग बनाए गए हैं वो अवलेह की फॉर्म में हैं, तो इसलिए हम इसमें घी और मिश्री ये सब डाल के इसको बनाएंगे। इसके अलावा जो हमने ऊपर से जो पकाया मटेरियल हमारा बना, ठीक है, आमलकी और हरितकी का जो हमने ऊपर से लिया, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी क्वाथ। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया? तेल, घी, मिश्री, इन सबको ले लिया। अब इनको हम मिक्स करेंगे एक ताम्र की कढ़ाई में। ठीक है, ताम्र के कढ़ाई में डालकर इनका हम पाक करेंगे मंद अग्नि में। ठीक है, तो लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनको पकाएंगे। तो क्या क्या किया हमने? सबसे पहले स्टेप में पंचमूल ले लिए, उनको दशमांश तक शेष रहने तक उनका क्वाथ बनाया, फिर हरितकी और आमलकी की मज्जा निकाली, फिर उस क्वाथ में मज्जा को डालकर प्रक्षेप द्रव्य डाल के उनको पकाया थोड़ी देर। फिर उसके बाद तेल, घी, मिश्री और वो जो क्वाथ हमारे पास बना था उसको ताम्र की कढ़ाई में मंदाग्नि में पका देंगे। बन गया हमारा ब्रह्म रसायन। ये 4 स्टेप में ब्रह्म रसायन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बचता है इसका लास्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं? जब ये ठंडा हो जाएगा, शीतल होने पर हम इसमें ऐड करेंगे मधु। ठीक है, तो शीतल होने पे हम इसमें मधु ऐड कर देंगे। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी थी। तो जो पांचों पंचमूल थे वो 10-10 भाग लेने थे, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। हरितकी और आमलकी की क्वांटिटी भी 1000 और 1000 थी। फिर प्रक्षेप द्रव्य जो लेने हैं वो हमने लेने हैं 4 पल। फिर उसके बाद तेल, घी और मिश्री की क्वांटिटी, तो तेल याद रखना 2 आढ़क, घी 3 आढ़क और मिश्री जो है 1000 और 1000 से एक और एक याद रखना 1100 पल। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया? हमने मिलाया है इसमें मधु। तो आप क्या कर सकते हो? 2 आढ़क या फिर आधा भाग, जितना भी आपके पास ये चीज़ है उससे आधा भाग आपने क्या ऐड कर देना है? इसमें मधु ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रथम ब्रह्म रसायन है वो कंप्लीट होता है। हम पेपर में ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख के ऐसे फ्लो चार्ट में। फिर नेक्स्ट आता है कि ब्रह्म रसायन को सेवन कैसे करना है, इसकी सेवन विधि। सेवन विधि में हम ये देखते हैं कि ब्रह्म रसायन को हमें लेना है सुबह। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट लेना है, और इतना लेना है कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो उसमें बाधा ना करे। ठीक है, मतलब पूरा पेट भर के जो है आपको ब्रह्म रसायन नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून 2 स्पून खाना है, ताकि वो अच्छे से पच जाए और अपना खाना आप खा सके। इसके अलावा आपने लेना है 60 का चावल और दूध। ठीक है, तो अगर आप ब्रह्म रसायन का सेवन कर रहे हो तो आपको लेना है 60 का चावल और दूध। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कब? तो ब्रह्म रसायन का सेवन करते हुए। फिर आता है लाभ। ब्रह्म रसायन को सेवन करने के क्या लाभ होते हैं? तो वैसे ब्रह्म रसायन का कॉमन लाभ होता है कि आपको आयु, स्मृति और बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जितने भी पुराने टाइम में ऋषि मुनि थे वो सब ब्रह्म रसायन का सेवन करते थे ताकि उनकी आयु अच्छी हो, बल बना रहे
और स्मृति बने रहे। तो वो किसी भी चीज़ को अगर एक बार भी सुनते थे तो उसको याद कर लेते। तो इसके लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है श्रुते धार्यत्वम। तो एक वर्ड को या किसी बात को एक बार सुनने से ही याद हो जाने को हम बोलते हैं कि श्रुते धारत, मतलब उसकी स्मृति बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से प्रथम ब्रह्म रसायन का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन, जिसका वर्णन चरक चिकित्सा 1 में रसायन अध्याय के फर्स्ट पार्ट यानी अभ्य आम्लकी अध्याय में किया गया है। इसमें हम लोग जो कंटेंट है वो पांचों पंचमूल और हरितकी और आम्लकी है। पांचों पंचमूल हमने 10-10 भाग में लेने हैं, जिसका हमने दशमांश तक शेष रह जाने पर इनका क्वाथ बना लेना है। ठीक है, फिर इस क्वाथ को हमने क्या करना है, साइड पे रख देना है। फिर 1000 हरितकी और 1000 आंवला लेकर उसकी मज्जा निकाल लेनी है। उसमें से बीज निकाल के सूती कपड़े से छान के उसकी मज्जा अलग हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इस क्वाथ और इस मज्जा को मिलाकर इनको पकाना है और इसमें प्रक्षेप द्रव्य यानी पिपली, हल्दी, दालचीनी, इलायची, नाग केसर और मुलेठी मिलाकर इनको पकाना है थोड़ी देर तक। इन सब की क्वांटिटी जो होगी वो 4 पल लेनी है। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, हमने एक लेना है तांबे की कढ़ाई। उस तांबे की कढ़ाई में हमने तेल और घी डालना है सबसे पहले। फिर इन दोनों को डालकर इसमें मिश्री ऐड करना है और फिर साथ में जो हमारा ऊपर क्वाथ और मज्जा को मिलाकर जो मटेरियल बना था वो ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें तेल और घी की क्वांटिटी 2 आढक और 3 आढक रखनी है और मिश्री की क्वांटिटी 1100 पल रखना है। फिर इसको मंदाग्नि पे पकाना है। इतना पकाना है कि ये ना तो कच्चा रहे ना ही जल जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पकाना है ताकि सारे कंटेंट्स आपस में मिल जाए। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर इसको स्टोर कर लेना है। फिर नेक्स्ट इसकी सेवन विधि में हम देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में खाना है और इतना खाना है कि भोजन में रुकावट ना आए। साठी का चावल और दूध का सेवन ही करना है जब तक आप ब्रह्म रसायन का सेवन कर रहे हैं। फिर लाभ में इसको सेवन जो है वो ऋषि वगैरह करते थे अपने ब्रह्मचर्य जीवन में, ताकि उनको आयु, बल और स्मृति की प्राप्ति हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।